सावधान। ळमोऽर्हन्ताडम् ळमोऽसिद्धाडमिळमोऽयरीयाडम् ळमोऽच्छायाडम् ळमोलोये सबसाहूडम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समये पाहुड मिडमो सुद केवली भडिदम् परलक्षित जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले जग का परिणमन स्वतंत्र अरे मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। कार्य विकल्प से नहीं योग्यता से होता है। कार्य विकल्प से नहीं योग्यता से होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं विकल्प पर में अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। अर्थात हमारे विकल्पों से परद्रव्यों में तो कुछ होता नहीं है और स्वाद्रव्य में भी अगर हम अपने पर्यायों को भी आगे पीछे करने का विकल्प करें तो हमारी पर्याय आगे पीछे नहीं होती। तो आचार्य देव कहते हैं कि विकल्प तुम्हारे अकिंचित कर हैं अर्थात उससे कार्य नहीं होता है। कार्य तो नहीं होता है लेकिन तुम्हारा अनर्थ जरूर हो जाता है, क्योंकि पर को अपनी इच्छा अनुसार परमाने की जो मान्यता है वह तुम्हें अनंत संसार में भटकाती है। हमें भूमि के अनुसार विकल्प तो आएंगे लेकिन जो वस्तु स्वरूप के विपरीत विकल्प चलें उन्हें तत्वज्ञान के अभ्यास से निरंतर उनको दूर करने का ही अभ्यास करना साधना है। क्योंकि जो भी जिस द्रव्य की पर्याय जिस समय में होना है वह निश्चित है। अनादि अनंत काल तक की एक एक पर्याय निश्चित और क्रमबद्ध है, कोई भी उसको आगे पीछे कर सकता नहीं है। बस हमें करना इतना सा है, जब जो पर्याय हो रही है उसे स्वीकार करना है और सहज रहना है। श्री समयसार जी निर्जराधिकार पृष्ठ क्रमांक 409 तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है। इस प्रकार फिर से भेद ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति को प्रकट करते हैं। मध्यम परिग्रहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज सहज शुद्ध केवल ज्ञान
दर्शन स्वभावी मुझ आत्मा का यदि मिथ्यात्व रागादि परद्रव्य परिग्रह हो तो मैं अजीबपने जड़पने को प्राप्त होता हूँ, परंतु मैं अजीब नहीं होता हूँ। णादेव अहम जम्हा तम्हा अण परिग्रहो मध्यम, क्योंकि मैं परमात्म ज्ञान पद स्वरूप ही हूँ, अतः परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा भावार्थ है। यहाँ पे कुछ और विशेष गहराई से जयसेन स्वामी कह रहे हैं, अब मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है। परिग्रह बाह्य परिग्रह ही हमें मुख्यता से परिग्रह दिखाई देता है, अंतरंग परिग्रह परिग्रह दिखाई नहीं देता। इसलिए जयसेन स्वामी ने उस अंतरंग परिग्रह पे विशेष बल दिया है। अब मिथ्यात्व राग आदि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है। इसमें भी दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक द्रव्य मिथ्यात्व, एक भाव मिथ्यात्व। कसाय भी द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध रूप में क्रोधादि को भी विभक्त किया जाता है। तो जो द्रव्य रूप हैं वह तो पुद्गल के हैं ही, लेकिन जो भाव होते हैं हमारे पर लक्ष्य से कथनचित उन्हें भी अपने से भिन्न कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में। आगम में जब बात करते हैं तो जो जिस द्रव्य की परिणति है वह उसकी स्वा है और वह उसका स्वामी है। प्रपचन सार जी की 9वीं 10वीं 11वीं गाथा में इस विषय में स्पष्ट किया है। सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। शुभ से युक्त आत्मा, शुभ भाव से युक्त आत्मा शुभ है, अशुभ भाव से युक्त आत्मा अशुभ है, और शुद्ध भाव से युक्त आत्मा शुद्ध है। अशुभ भाव से युक्त आत्मा पुनर त्रियंच आदि खोटी गतियों को प्राप्त करता है। शुभ भाव से युक्त आत्मा सुगतियों को प्राप्त करता है और शुद्ध भाव से युक्त आत्मा पंचम गति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अध्यात्म की भाषा है। अध्यात्म में परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भी भिन्न शुद्धात्मा को बताया जा रहा है। तो जो द्रव्य क्रोधादि कसाय हैं, द्रव्य क्रोधादि हैं, वह तो स्पष्ट पुद्गल की रचना है, लेकिन जो भाव क्रोधादि है अध्यात्म भाषा में उसको भी पर कहा जाता है और वह भी त्याज्य है। अपनी ही संतान अगर बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही ये जो क्रोधादि के भाव हैं, मिथ्यात्व क्रोधादि के भाव हैं, ये हमारे बिगड़े हुए भाव हैं। कैसे भाव हैं? और उन बिगड़े हुए भावों से आचार्य देव कहते हैं हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या? उन बिगड़े हुए भावों से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उसी बात को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान, खोटा ध्यान, जब हम अनर्थ दंड की चर्चा करते हैं तो उसमें एक अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। अपध्यान माने खोटा ध्यान। खोटा ध्यान अर्थात वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार। कैसा? वस्तु के स्वरूप के विपरीत जो भी विचार हैं वह क्या है? अपध्यान है।
मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है। मिथ्यात्व रागादि रूप अपध्यान मेरा परिग्रह नहीं है। परिग्रह का मतलब होता है परि माने चारों ओर से, ग्रह माने होता है ग्रहण करे। आत्मा चारों ओर से ग्रहण करता है जिसे वह आत्मा का परिग्रह है। लेकिन मिथ्यात्व रागादि भाव आत्मा में तो होते हैं, फिर आत्मा के क्यों नहीं है? क्योंकि यह आत्मा का अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। क्या नहीं है? यह आत्मा का अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। दूध बहुत अच्छा है लेकिन फट गया है, बदबू मारने लगा है, तो सेवन करने योग्य है कि नहीं है? सब्जी बहुत अच्छी थी आपकी लेकिन वो सड़ गई है, वह सेवन करने योग्य है कि नहीं है? सब्जी है कि नहीं है? वो सब्जी है कि नहीं है? सब्जी होते हुए भी कहेंगे अब सब्जी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वह अब सेवन योग्य नहीं रही। क्यों? क्योंकि वह विकृत हो गई है। ऐसे ही आत्मा के जो विकृत भाव हैं, वह आत्मा के स्वाभाविक भाव ना होने से वह पर के खाते में डाल दिए गए हैं। दूध फट गया है तो कहीं ना कहीं कोई खटाई वगैरह का उसमें संसर्ग हो गया है। आत्मा में विकृति उत्पन्न हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परलक्ष्य किया गया है। आत्मा की प्रॉपर्टी क्या? उसके गुण और उसकी निर्मल पर्याय। अपने उस बच्चे को जो योग्य बन गया है, हमारे अनुकूल चलता है तो हम उसके ऊपर गर्व करते हैं, और जो बच्चा बिगड़ गया है, हमारे प्रतिकूल चलता है, उसको हम उसकी बात करना भी पसंद नहीं करते। वो आपका एक बच्चा और था, कहना उसकी बात नहीं करो। क्यों भाई? वो आपका बच्चा नहीं है? नहीं, मेरा नहीं है। अब वो आपके कितने हैं? कहने लगे एक ही है मेरा। और दूसरा? कहने लगे वो मेरा अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह मेरी बात सुनता नहीं है, और जो मेरी बात नहीं मानता है, मेरा उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नास्ति सर्वोपि संबंध। मेरा उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है? मेरे में ही उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भावों से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये अध्यात्म की भाषा है। इस प्रकार फिर से भेद ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति को प्रकट करते हैं। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, अस्यैव अभावता बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितने भी सिद्ध हुए हैं वह सब भेद विज्ञान की शक्ति से ही हुए हैं, और जितने भी संसार में हम भटक रहे हैं वह भेद ज्ञान की शक्ति के अभाव के कारण हम भटक रहे हैं। काय के कारण भटक रहे हैं? तो समयसार जी में बार बार उस ज्ञान और वैराग्य की चर्चा की गई है। पहले भी करके आ चुके हैं। फिर से का मतलब यही है कि हम तो शुरू से ही वही बात कर रहे हैं। वेद विज्ञान की, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा से प्रारंभ किया था और अभी तक वही चर्चा करते चले आ रहे हैं। फिर से भेद ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति को प्रकट करते हैं। भेद ज्ञान की शक्ति तो है, भेद ज्ञान की शक्ति तो है। वो हंस की चोंच में क्षीर और नीर करने की शक्ति तो है, लेकिन जब तक वह दूध वो संसर्ग ना हो तब तक क्षीर नीर भिन्न भिन्न होता नहीं है। शक्ति तो है, हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है। हमारे अंदर ऐसी ज्ञान शक्ति है जिस ज्ञान शक्ति के बल पे हम अपने परम सुखमय अक्षय अनंत दशा, अक्षय अनंत सुखमय मोक्ष दशा को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब में शक्ति है। कहते भगवान बनने की ताकत है मुझ में। तो वो ज्ञान शक्ति तो है अगर मैं चाहूं तो।
जब हम लोक में इतना भेद विज्ञान कर लेते हैं एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों का, कि अगर हमारी चप्पल बदल जाए और हमारे पैर में जैसे ही जाए तो क्या हमें यह फीलिंग नहीं होती है कि यह चप्पल हमारी नहीं है? आपको फीलिंग होती कि नहीं होती? पैर में जाते से ही आपको भेद विज्ञान चलता है कि ये चप्पल मेरी नहीं, एक ही कंपनी की है, एक ही से कलर की है, एक ही नंबर की है, सेम टू सेम बिल्कुल सब कुछ वही है, लेकिन उसके बाद भी आपके पैर में वो गई और आपके पैर में जाने के बाद आपको महसूस होता है। थोड़ा सा मद्दा कर लो तो अच्छा रहेगा, और मद्दा नहीं होता हो तो इस वाले को चला लो, आवाज करता है, कोई बात नहीं। हमें गर्मी को सहने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य ना हो तो नरक के हाई टेम्परेचर के बीच में मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। उस गर्मी के बीच में भी भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य ना हो तो वहां असंख्यात सम्यक दृष्टि कैसे रहे? बस उपयोग को पलटने की देरी है। उपयोग गर्मी की तरह से पलट के अंदर की तरफ ढाल दो, बस इतनी सी तो बात है। आचार्य देव कहते हैं अनुकूलता में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता में छूट जाता है, इसलिए थोड़ी अनुकूलताओं के बीच में भी प्रतिकूलता का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए एकासन उपवास लोग करते हैं कि आज हमारी व्यवस्था भोजन की है, फिर भी हम बुद्धिपूर्वक आहार आदि का त्याग करेंगे कि कभी किसी दिन ऐसा हो कि भोजन आदि ना मिले तो हमारे परिणाम विचलित ना हो। तो बुद्धिपूर्वक अभ्यास करना चाहिए और आप लोग करते भी हैं। तो ज्ञान शक्ति हम में है, उस ज्ञान शक्ति के बल से हम लोग व्यवहार में इतनी सूक्ष्मता की व्यवस्था चलाते रहते हैं। जो नोट होते हैं ना, नोट, अंधे लोग भी बता देते हैं कि ये कितने का नोट है, क्योंकि अंधों के हिसाब से भी कुछ पहचान के चिन्ह उसमें बनाए जाते हैं। नोटों में भी उभार होता है, हम उस फीलिंग को समझ पाते हो ना समझ पाते हो, लेकिन अंधे के हाथ में जैसे ही जाता है उसमें कुछ निशान होते हैं, जो वो नोट पे अंक लिखे होते हैं वह उभार लिए हुए होते हैं, और उस उभार पे हाथ जाता है, उसकी कुछ पहचानें होती हैं, और उस पहचान से वह पहचान जाता है कि यह कितने का नोट है। त्यागी जी बताते हैं कि एक जन अंधे थे, वो गिरवी का काम करते थे। क्या का काम करते थे? गिरवी का काम करते थे। सोने चांदी को रख के वो पैसा देते थे, और लोग आते थे, कभी कभी परीक्षा करने की इच्छा होती थी तो सोने की जगह पीतल वगैरह कुछ भी ले आए कि महाराज जो सोने को हार है, खाए रे हमें मिले थे तो वे बुद्धू बनावे खिला दे, जो तेरे को दिखा रहा सोने को वजन ऐसा होत का। तो भेद ज्ञान की शक्ति तो है, ना हो तो कैसे आदमी काम चला। मैं एक बार दिल्ली में था, क्योंकि बिजनेस के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, तो मैं एक रिक्शा में बैठा, रिक्शा में एक व्यक्ति और बगल में बैठा था, मैंने देखा उसको अंधा था, वो अंधा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे एक उससे पूछने की वो इच्छा हुई कि कहाँ जा रहा है। आखिर कहले मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। मैंने गजब, पहली बार सुना कि कोई अंधा भी फिल्म देखने जाता होगा। तुमने कि तुम फिल्म कैसे देखते? कहने क्या है, मैं जाता हूँ और वहां जाके सुनता हूँ। क्या करता हूँ? सुनता हूँ। तो ज्ञान से आप मैं आपसे यहाँ बैठे बैठे आपको मैं ध्यान करवाऊं, या आप किसी शीतल स्थान पे हिमालय की चोटी पे जाके पहुंच गए हैं और कोई बहुत बड़ी चोटी पे गए हैं और वहां से आपका पैर सरका है और आप खाई में गिरे हैं, तो आपको फीलिंग होने लगेगी कि नहीं होगी? अब मरे, कुछ लोग तो घबरा ही जाएंगे। और 10 मिनट में मैं आपको ध्यान करवा दूं उसका, और बिल्कुल पूरी एक एक चीज मैं बोलता जाऊं, आप आंख बंद करते जाओ, आपको एक एक चीज प्रत्यक्ष दिखने लगेगी कि वो पहाड़ की चोटी पे आपका पैर ऐसा थोड़ा सा वो तिरछा हुआ और आप धड़क गए, और जाके नीचे जाके
गिर रहे थे तो एक पेड़ की डगाल पकड़ ली, अब आप लटके हैं, फीलिंग होगी कि नहीं होगी? तो उसको भी फीलिंग होती है पूरी, वो भी अपने दिमाग में चित्र बनाता चला जाता है, जो जो फिल्म में बातें बोली जा रही हैं उसके चित्र बनाता चला जाता है। शक्ति तो है हम में, काय की? ज्ञान की शक्ति है। अब उस शक्ति का हम सदुपयोग कर लें या दुरुपयोग कर लें, उसको प्रकट करें या उस शक्ति को दबा रहने दें। तो कह रहे हैं इस प्रकार फिर से भेद ज्ञान शक्ति और वैराग शक्ति को प्रकट करते हैं। वैराग की शक्ति भी है, संयम धारण करने की भी शक्ति है, ऐसी बात नहीं है कि हम में नहीं है। प्रतिकूलताओं में भी हम जी सकते कि नहीं जी सकते? ट्रेन में बहुत जरूरी काम हो, बिजनेस संबंधी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम हो, और ट्रेनें सब फुल चल रही थी महाकुंभ के कारण, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन कांटेक्ट इतना जरूरी था कि अगर नहीं गए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक पैर पे खड़े होके 12 घंटा यात्रा बिना सोए हो सकती कि नहीं हो सकती? सामर्थ्य है कि नहीं है? हमें सामर्थ्य है कि हम प्रतिकूलताओं में भी जी सकते हैं। बस क्या करना है, उस वैराग की सामर्थ्य को क्या करना है? प्रकट करना है। तो हमारे पास ज्ञान की भी सामर्थ्य है, हमारे पास वैराग की भी सामर्थ्य है, और आचार्य देव बस इतना ही कर रहे हैं कि हमारी ज्ञान और वैराग की सामर्थ्य को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें मोटिवेशन स्पीकर बुलाए जाते हैं कि आप मोटिवेट करिए कि जे हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से अच्छा काम कर सकें। तो आचार्य देव हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम किस काम के लिए बने हैं, हमें कैसे अपने कल्याण का कार्य करना है, तो हम कैसे अपना आत्मा का कल्याण कर सकें। सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी मुझ आत्मा का यदि मिथ्यात्व रागादि परद्रव्य परिग्रह हो तो मैं अजीबपने जड़पने को प्राप्त होता हूं। मैं कौन हूं? सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी। सहज हो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। सहज माने स्वाभाविक। सहज हूं, शुद्ध हूं, मैं स्वभाव से सहज हूं, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं। केवल ज्ञान दर्शन है मेरा स्वभाव। क्या है स्वभाव? मेरा स्वभाव शुद्ध केवल ज्ञान और दर्शन मेरा सहज स्वभाव है। किसका स्वभाव? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं क्या हूं? मुझ आत्मा का यदि मिथ्यात्व रागादि परद्रव्य परिग्रह हो तो मैं अजीबपने जड़पने को प्राप्त होता हूं। अगर मुझे सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का मिथ्यात्व रागादि रूप परिग्रह हो जाए, मैं जीव से जड़त्व को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि वह क्या है? जड़ हैं। कौन जड़ हैं? मिथ्यात्व राग आदि के जो भाव हैं वह जड़ के भाव हैं। क्यों हैं? कि जड़ कर्मों के उदय में होते हैं, जड़ नौ कर्म के लक्ष्य से होते हैं। जो नवीन कर्म बंद होता है वो भी जड़ होता है। चारों ओर से जड़ से जो उत्पन्न हो रहे हैं, जड़ को उत्पन्न कर रहे हैं और जड़ के लक्ष्य से हो रहे हैं, वो भाव कौन से कहलाएंगे?
जड़। अगर तुम उसको अपना मान रहे हो तो तुम भी क्या कहलाए? जड़। परंतु मैं अजीब नहीं होता हूं। गधा कितना ही माने कि धोबी की कन्या मेरी हो जाएगी। लेकिन धोबी की कन्या त्रिकाल में भी गधे की हो सकती नहीं है। ऐसे ही मैं कितना ही परद्रव्य को अपना बनाना चाहूं, जड़ परद्रव्य तो मेरा हो ही नहीं सकता। मेरे में उत्पन्न होने वाले मेरे रागादि भाव भी मेरे हो सकते, क्योंकि अपने ही अपने होते हैं। अपने कौन? अपना बच्चा ही काम आएगा भैया। अपना खोटा सिक्का ही समय पड़े पे काम आता है। कौन काम आता है? अपना खोटा आता है। मेरा जो स्वभाव है, मेरे ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वह केवल ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वही वास्तव में मेरा होता है, जड़ मेरा होता नहीं है। क्योंकि मैं परमात्म ज्ञान पद स्वरूप ही हूं। क्योंकि मैं कौन हूं? परमात्म। परम माने होता उत्कृष्ट। मैं उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप हूं। मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। मैं बना कैसे हूं? ज्ञान से ही बना हूं। अतः परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। कौन मेरा नहीं है? ये परद्रव्य रूप जो परिग्रह है, जड़ और चेतन परिग्रह बाह, और अपने में ही उठने वाले विकारी मोह राग देश के भाव, यह मेरे नहीं है। क्यों? अगर परद्रव्य परिग्रह मेरा हो जाए तो मैं अजीब हो जाऊं, और मैं कभी अजीब होता नहीं हूं। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव हमारी जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है उसे जागृत कर रहे हैं कि तुम वास्तव में विचार करो कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या है। तुम आत्मा हो और तुम्हारा ज्ञान दर्शन आदि गुण और उनकी निर्मल पर्याय ही तुम्हारी हैं। तुम अपनी स्वसत्ता को पहचानो और उसमें ही सदा रतिबंत हो, उसमें सदा संतुष्ट रहे, उसमें ही हो तू तृप्त उत्तम सौख्य हो, जिससे मुझे थोड़ी देर के लिए उस अपने शुद्धात्मा में ही स्थिर होने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना। माता की जब लोग बचपन में भगवान